हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। यूकेपीएससी की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो पेपर रहे हैं उन सभी पेपर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड सवाल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं आगामी जो सारी परीक्षाएं होने वाली यूकेपीएससी उन सभी के लिए, उन सभी सवालों को हमने इस क्लास में समाहित किया है। हर क्लास में एक एक प्रीवियस ईयर का पेपर आपसे करवाया जाएगा। तो सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसा कि कल की क्लास यानी जो कंप्यूटर वाली हमारी क्लास हुई थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कवर किए थे। मैंने आपको बताया था जैसे आप लोग 25 लाइक करेंगे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। उसमें लगभग 22 से 23 लाइक हो चुके हैं। 25 लाइक होते ही आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम में। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ज़रूर जुड़ें। इस क्लास का भी पीडीएफ आपको जैसे ही इस वीडियो 25 लाइक होंगे तुरंत टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, पीडीएफ आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगी। और इससे पहले जितनी भी हमारी क्लास हुई थी, जो सारी महत्वपूर्ण क्लास जैसे उत्तराखंड जिला सीरीज, इतिहास, परीक्षा वाणी, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उत्तराखंड 2022 का करंट अफेयर जनवरी से अक्टूबर तक हम समाप्त कर चुके हैं। नवंबर और दिसंबर का बहुत जल्दी आएगा। और इसी के साथ कल से एक नई सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम नेशनल यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की सीरीज 2022 की कंप्लीट करेंगे। तो कल हमारी जो क्लास आएगी जनवरी 2022 का करंट अफेयर हम देखेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। सेशन पसंद आते हैं लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इससे पहले की जो सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड इतिहास प्रैक्टिस सेट, ये सारे नोट्स मैंने अजय रावत जी के और अन्य पुस्तकों से करवाए हुए हैं। जिला सीरीज और उनके प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड परीक्षा वाणी के नोट्स, इनके नोट्स इन सभी की क्लास तो आपको यूट्यूब में ऑलरेडी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपने इस नंबर पर संपर्क करना है 7895127508। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज जो हम देखने वाले हैं 2021 नवंबर में एक पेपर हुआ था यूकेपीएससी का, वन क्षेत्राधिकारी 2021 में एक परीक्षा हुई थी, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं बताऊंगा, उनको आपने नोट डाउन करते हुए चलना है। तो सबसे पहला पॉइंट है गणिका नाटक, इसके लेखक कौन है? मौलाराम जी। अगला पॉइंट, नागेंद्र सकलानी जी शहीद कब हुए? तो ये शहीद हुए हैं 11 जनवरी 1948 को। 11 जनवरी 1948 को। अगला पॉइंट है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किस नदी को जीवित प्राणी घोषित किया? ये गंगा नदी है, जो कि हमारी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, भागीरथी नाम से। देवप्रयाग के आगे इसको गंगा नाम से जाना जाता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, 25 इसकी लंबाई है। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे आप लोग। सवाल ये है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, और उसकी लंबाई भी लिख के आपने बतानी है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तरकाशी में एक स्थल है पुरोला। पुरोला से प्राप्त यज्ञ वेदिका से तांबे का जो सिक्का प्राप्त हुआ है वो किस वंश से संबंधित है? तो ये है कुड़िंद वंश से संबंधित। अगला पॉइंट देखते हैं, हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए कौन सा वन्यजीव विहार हमारा प्रसिद्ध है? तो ये है गोविंद वन्यजीव विहार। ये कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। कब इसकी स्थापना हुई है? 1955 में। और यह राज्य का पहला वन्यजीव विहार है। अगला पॉइंट, रम्माण जैसे अक्टूबर 2009 में विश्व धरोहर में शामिल किया था यूनेस्को ने, तो किस वर्ष रम्माण किस वर्ष गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा बना था? तो इसका राइट आंसर है 2016 में। 2016 में। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड के प्रथम न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में, उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे, तो इनका नाम है पीसी पंत या प्रफुल्ल चंद्र पंत। उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? हम जानते हैं नैनीताल में स्थित है। अब इसे हल्द्वानी में शिफ्ट करने वाले हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। आप लोग के लिए एक सवाल है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है आपने बताना है, और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये भी आपने बताना है। कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें सभी लोग जवाब जरूर देंगे। और क्लास आपको कैसी लग रही है ये भी आपने लिख के बताना है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पे सारे लिंक आपने ज्वाइन कर लेने हैं, जिसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और पीडीएफ कैसे मिलेगी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो पीडीएफ के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, शेयर जरूर करें। अगला पॉइंट देखते हैं, पुरुषार्थ पत्र काफी फेमस पत्र है, तो इसके संपादक रहे हैं गिरजादत्त नैथाणी जी। अगला पॉइंट, आदित्यनाथ नाम से जाने जाने वाले परमार शासक, तो ये कौन है? परमार वंश के 37वें शासक अजय पाल। आदिनाथ भी कहते थे इन्हें, गढ़वाल का नेपोलियन भी कहते हैं। गढ़वाल में जो 32 गढ़ हैं, तो गढ़वाल के 32 गढ़ों को जीतने वाले एकमात्र शासक ये हैं।
इन्होंने अपनी राजधानियाँ बहुत बार चेंज की थी, देवलगढ़ बनाई थी, श्रीनगर बनाई थी, अलग अलग वर्षों में बनाई थी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन है? गुमानी कवि, जिन्हें लोक रत्न पंत भी कहते हैं। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो इसका नाम है कामेट, चमोली में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है हमारी नंदा देवी पश्चिमी, 7817 इसकी ऊंचाई है, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरे नंबर पे कामेट, और तीसरे नंबर पे कौन सी चोटी आती है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और उसकी ऊंचाई भी लिख के ज़रूर बताएं। उत्तराखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। अगला पॉइंट देखते हैं, पिछड़ी जाति आयोग के पहले अध्यक्ष, तो पिछड़ी जाति आयोग के पहले अध्यक्ष थे काका साहब कालेलकर, काका साहब कालेलकर। अगला पॉइंट, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुई है। अगला पॉइंट, भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई बताइए। राइट आंसर है 7516.6 किलोमीटर। ये संपूर्ण भारत की बात करें, अगर मुख्य भूमि की तट रेखा अगर पूछे हमसे तो उसकी लंबाई आपने याद रखनी है, उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य तटीय राज्य हैं अगर पूछे तो हमारे 9 राज्य तटीय राज्य हैं, जिसमें सबसे लंबी तट रेखा अगर पूछे मुख्य भूमि में तो गुजरात, सबसे कम अगर पूछता है तो गोवा। दक्षिण भारत में सबसे लंबी तट रेखा अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश, और संपूर्ण भारत में सबसे लंबी तट रेखा अगर पूछता है तो अंडमान निकोबार में है। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपने बतानी है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर है? अगला पॉइंट देखते हैं, पहला राज्य जो सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का प्रयोग करेगा, तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारा आंध्र प्रदेश है, लगभग 70% से अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है यहाँ। दूसरे नंबर पे अगर पूछे हमारे भारत में अभ्रक उत्पादक राज्य दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, केंद्रीय मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र या राष्ट्रीय मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर, राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य तो गुप्त वंश के भानुगुप्त थे, उनका एरण अभिलेख है 510 का, उससे हमें जानकारी मिलती है सती प्रथा की। तो उसमें क्या कहा गया, उसमें एक शासक थे गोपराज या भोजराज, उनका निधन हो गया था और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी, इसकी जानकारी हमें मिलती है। गोपराज या गोपराज या भोजराज। अगला पॉइंट, हर्षवर्धन के नाटक नागानंद में वर्णित बोधिसत्व कौन है? मंजूश्री हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, गोंडो फड़नीज का संबंध किस वंश से है? पल्लव वंश या पहलव वंश से? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, किसने की थी अगर पूछेगा? NM जोशी ने की थी। इसके पहले अध्यक्ष थे अगर कौन पूछेगा, अगर कौन अध्यक्ष थे इसके पहले पूछे तो लाला लाजपत राय जी इसके पहले अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उससे पहले एक पॉइंट और है, आगरा के समीप सिकंदरा में किसे दफनाया गया था? तो अकबर को दफनाया गया था। मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर थे। अगला पॉइंट, हुमायूं के पुत्र हुए, हमीदा बानो बेगम इनकी माता हुई। अगला पॉइंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ICS इंडियन सिविल सर्विसेज से किस वर्ष हटाया गया था? 1874 में हटाया गया था। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, धर्मट का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो धर्मट का युद्ध 1658 में हुआ था। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में 15 अप्रैल 1658 में ये युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब जीता था, दारा शिकोह हार गए थे। अगला पॉइंट, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? और रीडिंग था। इसका टाइम पीरियड आपने ध्यान रखना है 1921 से 26 के बीच है। तो इस बीच जो भी घटनाक्रम हुए, जैसे चौरी चौरा कांड और रीडिंग के समय पर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी,
तो इसमें वायसराय कौन था? और रीडिंग। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था 1921 में, इसी के समय पर, और रीडिंग के समय पर। अगला पॉइंट देखते हैं, वयस्क मताधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 326 है। आप लोग को एक संशोधन भी याद होना चाहिए, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष की गई? 18 वर्ष की गई। अगला पॉइंट देखते हैं, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? हम जानते हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो पॉइंट ये है, पंचायतों में वर्णित विषय बताइए। तो पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं जिस पे कानून बना सकते हैं, और पंचायती राज दिवस हम मनाते हैं 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम क्या बनाते हैं? पंचायती राज दिवस। अगला पॉइंट देखते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल करते हैं। आप लोग के लिए एक सवाल है, वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है? आपने बताना है। अगला पॉइंट, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 213। अगर राष्ट्रपति का पूछता तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति ऑर्डिनेंस कहते हैं इसे, आर्टिकल 123 में है। राज्यपाल 213, आर्टिकल 213 का प्रयोग करके राज्यसभा राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति आर्टिकल 123 यानी 123 का प्रयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट, प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुए हैं? केवल एक बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, जिसमें संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। अगला पॉइंट, संविधान में वर्णित विधि का शासन किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 14 के तहत। और अंतिम पॉइंट है आज का, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना दिसंबर 1953 में हुई थी। मैं बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना है आपने। राज्य पुनर्गठन आयोग अगर पूछेंगे कब इसकी स्थापना हुई थी? दिसंबर 1953 में। इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फजल अली आयोग? क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। इस आयोग में कितने सदस्य थे अगर पूछेंगे तो 3 सदस्य थे। एक तो फजल अली, एक एच.एन. कुंजरू या इधरनाथ कुंजरू, और तीसरे थे के.एम. पणिक्कर। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी, ये भी आपने याद रखना है। और यह एक्ट कब बना था? एक्ट बना था 1956 में। इसी एक्ट के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद जब एक्ट बना तो भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, और बाकी जितने भी नोट्स हैं जिनकी क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूँ, अगर आपको ये नोट्स प्राप्त करने हैं तो इस नंबर पे संपर्क करना है आपने, 7895127508। आपको ये सारी PDF प्राप्त हो जाएंगी। वीडियो लेक्चर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वीडियो भी आप देख सकते हैं। और आज की क्लास की PDF के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम से मिलेगी। कब मिलेगी? जब आप लोग इस पर 25 लाइक कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया है। कल हम देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2022, जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे। क्लास इसी टाइम पे आएगी, लगभग 3-4 बजे के आसपास। तो शेयर ज़रूर करना है जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, और अपने नोट्स बनाएं, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।